So Xavi did it. पहला गेम ऑफ FC Barcelona and Xavi has won it for us. And भाई साहब क्या गेम था. You could say a game of two halves. Yes, पहला हाफ में बहुत अच्छा खेला, सेकंड हाफ में फिर से वही नर्वी बारसा को देखने को मिला. बट कोई बात नहीं, हम दोनों हाफ्स के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे. व्हाट हैपेंड एंड जावी ने एक्चुअली कैसे हमें दिखाया कि लिटरली से आप दोबारा से वो पुरानी वाली बारसा को अभी करेंटली देख सकते हो विद द प्लेयर्स दैट वी हैव गॉट. यार लाइव स्ट्रीम पे बंदे पागल हुए जा रहे थे बिकॉज फर्स्ट हाफ का जो डिस्प्ले था, वी गॉट टू सी द बेस्ट ऑफ FC बार्सिलोना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. भाई वो पुराने 2009, 2011, 2015 वाले वाइब्स आते जहां पे रिलेंटलेस, रूथलेस बार्सिलोना अटैक कर रही थी. एस्पेनोल केम विद द मोटिव, उनको सिट बैक करना था, उनको डिफेंड करना था. एंड बार्सिलोना हैड अ बिग ट्रबल एट द हैंड बिकॉज जावी ने बात बोली कि यार कोई बात नहीं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एंड सामने आने वाली टीम हमारे अगेंस्ट ऐसे ही खेलने वाली है, सिट इन लो ब्लॉक्स. तो हमें इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस फॉर अस. तो आज का मैच पहला मैच डे था, वी वॉन इट. एंड आगे आने वाली सभी टीम्स होंगी, दे विल स्टडी द गेम एंड दे विल गो आउट एंड सिट बैक एंड डिफेंड लाइक दैट. मैंने कह रहा हूं हर एक टीम बारसा के अगेंस्ट ऐसा अप्रोच रखेगी, बट एक मिड टेबल टीम जिनको बारसा के अगेंस्ट सिर्फ एक पॉइंट चाहिए या एक प्रोबेबल एक गोल चाहिए लेटर पार्ट ऑफ द गेम में, बिकॉज बारसा लेटर पार्ट ऑफ द गेम में थकने लग गई थी, हमने देखा. तो दिस इज द परफेक्ट वे सो दैट हम अडेप्ट कर सकते हैं. बिकॉज वी सॉ कि Xavi what he was trying to do, we saw what Xavi actually needs these players to do. मूवमेंट करना, आपने देखा हर एक प्लेयर ने ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई, ज्यादा मोटिवेशन दिखाया. दे वर रनिंग दैट एक्स्ट्रा यार्ड फॉर Xavi. कहीं भी कोई भी लेजी हेड्स हमें नहीं दिखे फर्स्ट हाफ में. खासकर वी सॉ ऑल ऑफ आवर प्लेयर्स रनिंग एंड फाइटिंग फॉर द बॉल. बुस्केट्स हैड अ ग्रेट गेम. अगर तुम पीछे से स्टार्ट करो, मैं लाइनअप तुम्हारी स्क्रीन पे यहां पे दिखा सकता हूं. लुक एट दिस. बार्सिलोना वेंट इन अ 4-3-3 लाइनअप. बहुत ज्यादा ऑब्वियस था वी विल बी गोइंग इन दैट. बस यही था कि सिलेक्शन क्या होगा प्लेयर्स का. हु विल द प्लेयर्स हु वुड बी सिलेक्टेड फॉर दिस गेम. एंड यहां पे Xavi सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस जब यहां पे उसने एक 17 साल के विंगर को, इलियास को यहां पे स्टार्ट कराया ऑन दैट राइट हैंड फ्लैंक. गावी को उसने लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे खिलाया. एक्चुअली गावी का जो मेन यूज था, इट वाजंट एज अ विंगर, बट आज के गेम इट वाज मोस्टली, जो मुझे लग रहा था, इट वाज काइंड ऑफ अ 4-5-1 फॉर्मेशन जहां पे डिपे सोल स्ट्राइकर के हिसाब से खेल रहा था यहां पे. बाकी आप अगर एस्पेनोल की टीम देखो तो दे वर इन अ बैक 5, सिंपल 5-4-1 की फॉर्मेशन, लो ब्लॉक में बैठना था. बट व्हाट, आप इस बार्सिलोना टीम को एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट पहले भी खेलते देखे हो, अंडर कुमान, अंडर एर्नेस्टो वाल्वर्डे, अंडर कीके सेटियन. बट आज Xavi ने एक्चुअली दिखाया हाउ यू हैव टू प्ले अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम. बिकॉज अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम वो बहुत ज्यादा नैरो, बहुत ज्यादा डीप बैठे होते हैं. हाउ यू कैन बीट देम, यू हैव टू एक्सप्लॉइट द स्पेस बिहाइंड द डिफेंसिव लाइन. एंड आप ये कैसे करोगे? आप ये उनके प्लेयर्स को शिफ्ट करके करोगे. जब एक साइड आप ओवरलोड करते हो, प्लेयर्स अपोनेंट के वहां पे फोकस हो जाते हैं, कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, 2v1s 1v1s बनते हैं वहां पे. एंड वहां पे आपको एडवांटेज लेना है. हमेशा एक एक्स्ट्रा मैन की जो रन होती है इन बिहाइंड द डिफेंस, उसको पाना होता है. एंड यहाँ पे बार्सिलोना बहुत इफेक्टिवली कर रही थी. लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे जॉर्डी आल्बा विद फ्रेंकी डियोंग विद गावी, कॉम्बिनेशन ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड फाड़ के रखा था उधर एलिक्स विडाल के साइड पे. दे वर कॉजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करोगे तो टोटल मिला के 8 से 10 जो अटैक्स पड़े हैं लेफ्ट हैंड साइड से पड़े, राइट हैंड साइड से 0 अटैक्स पड़े थे. ठीक है, फाइन. इलियास का स्टार्टिंग गेम था, इट वॉज अ ह्यूज प्रेशर ऑन हिज शोल्डर्स. भाई एब्सोल्युटली भाई, कोई भी वहां पे होगा, आप होगे, मैं होंगे यार, हम उस मोमेंट में ओवरवेम हो जाएंगे एंड वी कैन नॉट प्रोवाइड अ बेस्ट गेम. बट यहाँ पे Xavi is not kidding. उसने एक साफ बात बोली थी, एवरी प्लेयर will get to play his part. Coutinho तक आया सेकंड हाफ में, रिकी पूछ तक आया. We got to see how they will be playing in this game. And even Coutinho was bright. Even आप देखोगे आपडे जब सेकंड हाफ में खेलता उस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पोजीशन पे, you got to see that guy's potential being 19 years of age. Xavi fielded 8 La Masia graduates and that is a big thing. आपको दिखा कि where is this Xavi's era going. And पहले गेम में you got to see what is the actual thing that Xavi wants to do with the team. प्रेसिंग स्ट्रक्चर इंप्रूव करना. डिफेंस में जो बार्सिलोना एकदम जो उनके पसीने निकल जाते थे, यू डिडंट गेट टू सी दैट बिकॉज इवन फर्स्ट हाफ में एस्पेनोल ज्यादा अटैक नहीं कर रही थी. सेकंड हाफ में वी गॉट टू सी देम cover a bit more ground, be much more braver. एंड सेकंड हाफ की स्टोरी थोड़ी सी अलग है. स्टार्टिंग के सेकंड हाफ में आपने देखा हाफ एन आवर तक बार्सिलोना स्टिल वर इन द गेम. वी आर वो पेनाल्टी की बात मत करना, वो स्टिल आई बिलीव इट्स अ डूबियस डिसीजन. बार्सिलोना कहीं ना कहीं दे गॉट लकी. वीआर किस हिसाब से देखा, आई स्टिल फाइंड दैट डिसीजन टू बी डूबियस. आई एम नॉट सेइंग दैट वाज अ क्लियर पेनाल्टी, बट भाई मिल गई. थैंक्स टू एवरीवन. जिस हिसाब से हमने खेला वी डिजर्व द गोल. कोई ये बात नहीं कह सकता कि आफ्टर बार्सिलोना ने जिस हिसाब से खेला वी डिडंट डिजर्व अ गोल. एंड यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, वी डिजर्व द गोल. आई एम नॉट सेइंग वी डिजर्व the win because Raul de Tomas इस मैच को दोबारा से देखेगा and he would think कि probably I could have scored a brace and towards the end में I could have won this game for us.
he couldn't do that. कोई बात नहीं, there were a lot of positives and a bit of negatives from Barcelona. We got to see कि they are not fully fit and they cannot play at that same intensity for 90 minutes because ये first half की performance अगर आप same second half में repeat करो, you will rule football. You will rule whatever teams they are playing against you because आप possession में इतने clinical हो. There isn't a wasteful pass, there isn't a sloppy passing. आप ball lose नहीं कर रहे हो, आपके players effective हैं even in crossing. आपके crosses mean करते हैं because Barcelona पे cross in इंशाल्लाह चल रहा था बीच में जब लॉर्ड कुमार ने साइन किया था लूक डियोंग को. He said भाई लूक डियोंग is a great player, better player than Neymar in crossing. तो भाई it has been proven wrong. And भाई जावी ने लूक डियोंग में लॉर्ड डियोंग बोलने वाला था. लूक डियोंग की पोजीशन दिखा दी कि भाई देख तू है अच्छा प्लेयर, तू whatever it is you sit on the bench. And यहाँ पे भाई a bit of this celebration was hampered because of this news जो सामने आई कि Aguero, I was blown away भाई. I was heartbroken and मैं बता नहीं सकता भाई how badly I want that guy on the pitch भाई. And we got to see कि यार एक नंबर 9 की प्रेजेंस कितनी खल रही है. Depay is not a proper number 9 and Depay कहीं ना कहीं आज उतना अच्छा गेम नहीं दिया. Apart from that goal, apart from his drop-ins, link-up play, he was good. But कहीं ना कहीं आपने देखा he was kind of trying too much. He was trying to link up the play, shoot करना, early shots लेना, जहाँ पे उसको पास करना चाहिए वहाँ पे he's holding the ball more. तो कुछ negatives आपको दिखे, but it's just the first game and we got to see we are moving in the right direction. इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं चाहा था. आप अगर मेरा preview check करो, what did I say? I want Barcelona to go on and show that attitude and they fucking showed it. So that's period for me. That's done. They showed that. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी गलतियां हुई विद कैन बी रेक्टिफाइड. इट्स नॉट लाइक एक दिन जॉब नहीं है, वन डे जॉब नहीं है कि आप आज अच्छा गेम खेलते हो एंड कल आप जाके दोबारा से वही सेम डिस्प्ले दिखाओगे. नहीं, नेक्स्ट गेम इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप बेनिफिका के अगेंस्ट खेलोगे. दे विल बी प्रेसिंग हायर अप टॉप. दे आर नॉट अ टीम जो कि सिट बैक करेंगे. जॉर्जिया हीसस की टीम इज नॉट लाइक वन जो सिट बैक करेंगे. दे विल बी कमिंग एट यू एंड यहाँ पे बार्सिलोना डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीम्स के अगेंस्ट खेलने वाली है एंड दे विल बी ओनली इंप्रूविंग. थोड़े से नेगेटिव्स यहाँ पे मैं जो बोलने वाला हूँ ऑस्कर मिंगेजा को लेके, ओनली एक मुझे वही नेगेटिव पार्ट लगा बार्सिलोना का बिकॉज वी don't have our natural right backs. Dest was injured. Dani Alves को अभी गेम टाइम नहीं मिलेगा because जनवरी से पहले he won't be able to play and Roberto को खिलाना नहीं है राइट बैक पोजीशन पे. तो मिंगेजा is our makeshift right back. He wasn't doing his part. Crosses में weak है. I could go on and rant about him, but मैं आज कोई नेगेटिव बातों के बारे में बात नहीं करना चाहता. Each and every player of Barcelona played good. Second half की अगर बात करोगे तो आप भाई literally they carved out our defense and इसका एक बहुत बड़ा रीजन जाता है because our heads were dropping कहीं ना कहीं. We were getting tired. हम वही सेम इंटेंसिटी नहीं दिखा पाए throughout the 90 minutes and ये obvious है भाई, आप नहीं कर सकते. Given in a league game जहाँ पे आपको 30, 35, 40 गेम खेलने होंगे उस सीजन, you cannot continue at that frantic pace throughout the 90 and there वहाँ पे क्या काम आता है, वहाँ पे आपके substitutions काम आते हैं, वहाँ पे आपके key players काम आते हैं जो बेंच पे बैठे हुए हैं. So Xavi has to do that. Xavi has to rotate the squad so that he can maintain that intensity throughout the 90 minutes of football. तो भाई यहाँ पे maybe विसेंटे मोरेनो की टीम disappointed होगी यार कि obviously यार we could have won this game, हमने अपने chances स्पोन किए. तो बार्सिलोना ने भी की. First half में we could have got those goals. इलियास के पास एक बहुत ही clear cut chance था, एब्डे के पास chance था, गावी के पास chance था. But the thing is whatever they showed us tonight, they actually got us out of our seat भाई. मैं बता रहा हूँ it has been a long time जहाँ पे मैं बार्सा का गेम को लेके एक्साइटेड हो रहा होता हूँ and tonight जो फर्स्ट हाफ का डिस्प्ले था I was actually oohs and ahs all the live stream में यही चल रहा था. तुम जाके रिप्ले कर सकते हो भाई. तो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस was absolutely great. The only thing was lacking a clinical cutting edge परफॉर्मेंस अप टॉप. वहाँ पे थोड़ा सा और क्लिनिकलनेस चाहिए. बट देन यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास अंसु फाटी इज इंजर्ड, मार्टिन ब्रेथवेट इज इंजर्ड, वी डोंट हैव डेम्बेले, वी डोंट हैव दैट नेचुरल डेप्थ विथ ऑन द राइट हैंड फ्लैंक. तो जब वो आएंगे पेड्री वुड बी कमिंग बैक. सो जस्ट इमेजिन बार्सिलोना किस हिसाब से खेल सकती है. लेट मी शो यू अ बिट ऑफ अ स्टैट्स यहाँ पे किस हिसाब से बार्सिलोना ने खेला. लुक एट दैट, 16 शॉट्स थे फर्स्ट हाफ में टोटल. अगर आप मिला लो तो उनके अराउंड 8-9 शॉट्स थे, 4 वर ऑन टारगेट. सेकंड हाफ में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ बट स्टिल दे हैड 16 शॉट, 66% पोजीशन. अगर आप फर्स्ट हाफ की सिर्फ बात करो तो बार्सा हैड मोर देन 72% पोजीशन ऑफ द बॉल, 663 passes, 89% पास एक्यूरेसी. एवरी सिंगल प्लेयर, बी इट फ्रेंकी, बी इट गावी. मैं इंडिविजुअली बात करने जाऊंगा तो आई विल बी प्रोबब्ली टेकिंग द होल ऑफ द वीडियो टू टॉक अबाउट दैट. आप यहाँ पे एरिक गार्सिया की परफॉर्मेंस देखोगे, उन प्लेयर्स के टैकल्स को देखोगे, उनके इंटेंशन ऑफ टैकल्स को आप देखोगे. दे लिटरली वांटेड टू विन द बॉल. रेजिलियंस आपको दिखा. डिफेंस में जो पसीना छूटता था बार्सिलोना का वो आपको नहीं दिखा. दे वर अ बिट मोर रिजोल्यूट वाइल डिफेंडिंग, वाइल प्रेसिंग. एक यूनिट अच्छी आपको दिखी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा बार्सिलोना पे एंड दे विल बी ओनली इंप्रूविंग. तो पहला टेस्ट था अगेंस्ट एस्पेनोल एंड वी वन दैट एंड आई एम नॉट एबल टू कंटेन माई सेल्फ बिकॉज भाई दिस इज अ बिग विन. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी गॉट टू सी आवर टीम प्ले लाइक दैट एंड वी डिजर्व दैट बिट ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज वी हैव बीन डाउन. एंड यहाँ पे मैं जानता हूँ कई सारे मैड्रिड फैंस है, दे आर ऑल अप्रिशिएटिव एंड थैंक यू गाइज. यहाँ पे मैड्रिड
फैंस को भाई हैट्स ऑफ यार, मैंने बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले जो कि कह रहे थे जीशान भाई आई एम सो हैप्पी कि यार बार्सिलोना अच्छा खेल, वी आर प्राउड। तो भाई दैट्स व्हाट फुटबॉल इज यार, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। बट यहाँ पे यू नो व्हाट, देयर इज अ बिट ऑफ अ thing that I want to talk about this game. Watford against Manchester United. What the happened in that game, bhai? United defeated अवे 4-1 भाई, खत्म कर दिया वॉटफोर्ड ने। एंड एक्चुअली जिस हिसाब की प्रेसिंग बायर्न म्यूनिख करती है, जिस हिसाब का गेम बार्सिलोना ने फर्स्ट हाफ में दिखाया, उसी हिसाब की प्रेसिंग, उसी हिसाब के रिलेंटलेस गेगन प्रेसिंग काइंड ऑफ गेम प्लान यहाँ पे क्लॉडियो रेनेरी की टीम ने दिखाया अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज लहू मुंह लग गया था। दे फाउंड आउट कि यूनाइटेड यहाँ पे capable नहीं है to play like that, and they were, after that first goal they were literally going berserk, crosses after crosses, attacks after attacks। इस्माइल सार के 2 पेनाल्टी सेव करने के बाद भी डेविड डेहा वाज लाइक भाई अब मुझसे ना हो रहा, बिकॉज आप उनका डिफेंस देखोगे तो इट वाज नोवेयर। एंड भाई साहब शर्म की बात है, आपका कैप्टन रेड कार्ड ले लेता है खुद की गलती से। I can go on and criticize that guy and I can actually blame this loss on him, but it's not just on him, it's upon Ole, and this is the end of Ole। एंड वहाँ पे बोर्ड मीटिंग चल रही थी, एंड बोर्ड मीटिंग के बाद से डिसीजन सामने आता है कि स्टिल प्रोबेबल चांस है ओले माइट कंटिन्यू। बट देन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने अभी इस मिनट की पढ़ी, इट वाज लाइक कि नहीं भाई, ओले ने शायद अपना गेम लास्ट खेल लिया है, ही वुड बी बिडिंग गुड बाय टू द स्टाफ मेंबर्स, टू द प्लेयर्स, एंड ही विल बी सैक्ड। प्रॉब्लम ये है कि जस्ट 2 दिन के बाद से विलरियल वाला गेम होने वाला है, तो यहाँ पे ग्लेजर्स बस थोड़ा सा ही सोच रहे हैं कि इज इट द राइट टाइम टू सैक ओले, बिकॉज आपने देखा थोड़ा सा मैनेजरियल चेंजेस के बाद से 2 टीम को हमने कल खेलते देखा, वन वाज वॉटफोर्ड, वन वाज बार्सिलोना। कितना डिफरेंस आपको देखा कैरेक्टर में, एटीट्यूड में। This is what we expect from Manchester United, because even though fielding in this 4-2-3-1 लाइनअप जहां पे मैकटोमनाई एंड मैटिस खेले थे, भाई साहब टट्टी गेम था मैकटोमनाई का। आपने एक्चुअली में देखा कि डीबी के आने के बाद से गेम कितना सटल हो गया। इवन विद अ मैन डाउन यूनाइटेड वर गोइंग एट इट, एंड वहीं कहीं ना कहीं गलती हो गई उनकी, बिकॉज दे वरंट एबल टू कैपिटलाइज, बिकॉज एक मैन डाउन होने के बाद से आप उस हिसाब से खेल नहीं पाते हो। एंड हैरी मैगवायर को शर्म आनी चाहिए, व्हेन हिज टीम वाज बैक इन द गेम, 2-1 हो चुका था, दे कुड हैव गॉन ऑन एंड स्कोर्ड दैट इक्वलाइजर अगर हैरी मैगवायर वुड हैव बीन ऑन द पिच भाई। तो जेडन सैंचो स्टिल इंप्रूविंग एवरी सिंगल गेम। लास्ट वाले गेम में जेडन सैंचो हैड लाइक 2-3 की पासेस। क्रिस्टियानो वाला जो गोल था, जो क्रिस्टियानो ने असिस्ट किया डीबी को, उसमें भी सैंचो वाज इन्वॉल्वड। एक और चांस यहाँ पे सैंचो ने क्रॉस किया, क्रिस्टियानो हेडेड इट बट ऊपर चला गया। तो यू गॉट टू सी द वर्क रेट ऑफ द प्लेयर्स, एंड ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लगा एंथोनी मार्शियल का गेम। येस, तो अपार्ट फ्रॉम दैट भाई यू कैन टेक नथिंग अवे फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस ऑफ वॉटफोर्ड भाई। उन्होंने कत्ल खत्म कर दिया। व्हाट अ गेम भाई, डिस्ट्रॉयड मैनचेस्टर यूनाइटेड, अ बिग win for them, historic win for them, and यहाँ से they'll only have to see ओले का क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मी, आई एम डन टॉकिंग अबाउट ओले, खत्म है भाई, इससे ज्यादा बुरा आप कर नहीं सकते। एंड भाई लास्टली लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम यार, लियोनेल मेसी गेटिंग हिज फर्स्ट गोल फॉर पीएसजी। भाई साहब ये गेम मैंने देखा, ये गेम आई वाजंट एंजॉयिंग दिस गेम अ लॉट, बट क्या करोगे यार, सीन ऐसा होता है ना, आप PSG का गेम देखते हो एंड उसके बाद से यू गो ऑन एंड वॉच द गेम ऑफ बार्सिलोना, इट्स काइंड ऑफ अ डिटॉक्स हो जाते हो आप, बिकॉज यू एक्चुअली गेट टू सी व्हाट यू वांट टू सी फ्रॉम दिस PSG टीम, एंड ये नहीं कर पा रहे होते। स्टिल एक डिसजॉइंट टीम दिख रही है, स्टिल मॉरिसियो पोचेटिनो इज नॉट एबल टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, बिकॉज आप देख सकते हो कि मिडफील्ड और डिफेंस में कितना ज़्यादा गैप होता है, मिडफील्ड एंड अटैक में कितना ज़्यादा गैप होता है। तो एक अच्छा अमालगमेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे प्लेयर्स का, अच्छे तरीके से ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है। एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि रेमोस इज बैक, तो भैया रेमोस आने वाला है, बहुत ही जल्द रेमोस खेलेगा, एंड विल गेट टू सी रेमोस प्ले विद लियोनेल मेसी। एंड द best thing is that Messi has kicked off in Ligue 1 and he has scored his goal. Probably could have got his brace, मिस कर दी उसने चांसेस, बट कोई बात नहीं, मेसी हैज स्कोर्ड। दूसरा लास्ट गेम जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा बात करना था, दैट वाज ऑफ लिवरपूल डिस्ट्रॉइंग आर्सेनल, बिकॉज पीपल आर टॉकिंग कि आर्सेनल आर बैक एंड दे विल बी स्कोरिंग, दे विल बी प्रोवाइडिंग सम थ्रेट। मैं खुद कह रहा था आई वाज पॉजिटिव अबाउट आर्सेनल, बट नहीं भाई, लिवरपूल से यू कैन नॉट कम्पीट राइट नाउ बिकॉज दे आर इन रूथलेस फॉर्म। भाई साहब तगड़ा वीकेंड था यहाँ पे, वी एंजॉयड इट, थॉरोली एंजॉयड इट। एंड भाई लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो पे पसंद आया, थोड़ा सा एक इनिशियल रिएक्शन था मेरे पास जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं एक टैक्टिकल रिव्यू बनाना चाहता हूँ इन सारे मैचेस का, बट मैं नहीं बना पाऊंगा बिकॉज आई वोंट बी हैविंग अ टाइम। आई एम टेकिंग दिस डे ऑफ, मेरे दोस्त की शादी, सो आई विल बी गोइंग। सो आप ये वीडियो एंजॉय करना, लेट मी नो एवरीथिंग that you feel that you are going through right now. United fans, I'm speaking to you right now मेरे भाई, I feel for you. I actually understand what you guys are feeling right now. And for the Barcelona fans, bhai, I'm one of them. I'm jubilant. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ because I know after this we will be improving. So bhai, that's all for this video. I'll see you guys very soon. Until then, as always, Viscal Barca and peace out.